हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बोलें, गुड आफ्टरनून बोलें, गुड इवनिंग बोलें, जब वीडियो खुल जाए तभी विषय। वैसे इस टाइम रात के 9:30 हुए हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट टर्न पे आप लोगों ने कोलाइडी बिलियन चैप्टर या सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर आप लोगों ने फिनिश कर दिया था। ठीक है, अब आज हम तुम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे जिसका नाम होगा बिलियन। बच्चों, नाम क्या होगा? बिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिलियन इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर की खासियत यह है कि चैप्टर बड़ा तो है ही है। विशेषता इस चैप्टर की यह है कि इस चैप्टर में हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल हैं। बच्चों, हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स हम तुम लोगों को ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन न्यूमेरिकल हम आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। अभी बस हम आप लोगों को थ्योरी क्लियर करा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम आप लोगों को, जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर इसके बाद हम आपको उसमें न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे और इस चैप्टर का रिवीजन भी करा देंगे। पहले रिवीजन करा देंगे, फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स करा देंगे। ठीक है, अब रिवीजन का मतलब ये नहीं होगा कि नए सिरे से उनको, हाँ थोड़ा मतलब हो जाएगा, सही है, याद दिला देंगे उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अभी नहीं करते हैं, अभी केवल थ्योरी। ठीक है, ठीक है, पढ़ाना शुरू करें, इजाजत है? बिल्कुल, थैंक यू। चलिए बिलियन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि बिलियन क्या होता है। बचपन से जानते हो, बचपन से ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि बिलियन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बच्चों फिर समझो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। चेक कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने क्या किया, चीनी, शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया। बच्चों, चीनी को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। ये शरबत है। अब पता नहीं कि सही लिखा गया या गलत लिखा गया है, ठीक है, शरबत है, मान लेते हैं। तो बच्चों, चीनी को पानी में घोला तो शरबत बना। चीनी बच्चों कहलाएगा विलेय। बच्चों, पानी कहलाएगा इसमें विलायक और शरबत कहलाएगा बच्चों बिलियन। ठीक है, विलेय, विलायक और फिर बिलियन। तो बच्चों, शरबत क्या है? शरबत बिलियन है। केमिस्ट्री की नजर में, केमिस्ट्री के नजरिए से हम देखें तो फिर शरबत जो है वो एक बिलियन है। लेकिन आम भाषा में बिलियन कहना उचित नहीं रहेगा। कहीं मेहमान क्या कहे या कोई घर पर मेहमान आया, उससे पूछना है कि शरबत बनाना है, उससे पूछो क्या आप बिलियन पीना पसंद करेंगे, तो वो भी अपने आप को अनकंफर्ट फील करेगा, पता नहीं क्या बिलियन की बात कर रहा है। तो बिलियन का मतलब क्या है? शरबत है। किसका शरबत है? चीनी का। तो बच्चों, जब चीनी का शरबत बनाते हैं तो चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं या फिर पानी को चीनी में डिसॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं बच्चों। तो अमाउंट किसका ज्यादा हुआ? चीनी का। और पानी का अमाउंट ज्यादा हुआ, चीनी का अमाउंट कम हुआ। तो जिसका अमाउंट कम हो बच्चों वो विलेय और जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो विलायक। और विलेय तथा विलायक के मिलने से बनता है बिलियन। बिलियन जो होता है एक समांग मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है बच्चों। और आप लोगों ने कोलाइडी जो बिलियन पढ़ा था, कोलाइडी बिलियन, वो कैसा होता था? विषमांग बिलियन होता था, विषमांग बिलियन। और ये वाला जो बिलियन है वो क्या है? समांग बिलियन है। तो अब जरूरी नहीं है कि पानी, हो सकता है हम इसमें कोई चीज और मिला दें, एक पदार्थ और मिला दें, अल्कोहल, तो भी क्या बनेगा? तो भी बिलियन बनेगा। तो वही हम बताएं कि दो या दो से अधिक, या तो दो बच्चों, या तो दो या फिर दो से ज्यादा पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बच्चों बिलियन कहते हैं। ये बात तुम लोग, इस पे बहुत ज़्यादा हमें जोर नहीं देना है, बचपन से ये बात आप लोग सीखते हैं। क्लास मेरे ख्याल से 3rd या 4th से ये बात तुम लोग सीखते चले आए हो।
क्या सीखते आए हो? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। बच्चों कंफ्यूज नहीं रहना है, विलेय कम होता है, विलायक ज्यादा रहता है। कभी कंफ्यूजन की बात अगर आ भी जाए तो विलेय में कम अक्षर तो कम मात्रा, विलायक में ज्यादा अक्षर तो फिर ज्यादा मात्रा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बच्चों विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। बच्चों विलेय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, और विलयन को अपन कहते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों एक बात तो पक्की है, विलेय का अमाउंट विलायक से कम होता है। देख लो गौर से, विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा। हर हालत में बच्चों जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो विलायक होगा। बच्चों गौर से सुनो हमारी इस बात को, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो विलायक होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो विलायक होगा, वो सॉल्वेंट होगा। ये अच्छे से इस बात को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी विलयन की बातें। फिर इसके बाद एक विलयन आता है तनु विलयन और एक विलयन आता है सांद्र विलयन। ये भी तुम लोग बचपन से पढ़े हो। विलयन 2 टाइप के होते हैं। फिलहाल वैसे तो कई कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किए गए, लेकिन यहां पर हम तुम लोगों को बताएंगे। एक होता है तनु विलयन। तनु विलयन इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन और इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? डाइल्यूट के लिए बच्चों शॉर्ट में DIL लिख देते हैं और सांद्र के लिए बच्चों शॉर्ट में CONC लिख देते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शंस जब पढ़ते हैं तो सबस्टेंस के नीचे उसमें लिख देते हैं DIL बिंदी, डाइल्यूट, CONC, कॉन्क। तो ये सब क्या होते हैं? आज इस रात से पर्दा हट जाएगा कि क्या है डाइल्यूट और क्या है कॉन्क। ठीक है बच्चों, क्या है? देखो कोई भी विलयन हो, बच्चों गौर से सुनो, कोई भी विलयन हो विलायक ज्यादा ही रहेगा विलेय से। विलायक का अमाउंट विलेय से ज्यादा ही रहेगा बच्चों। विलायक विलेय से ज्यादा ही रहेगा बच्चों। ठीक है, अगर तनु विलयन विलेय और विलायक, बच्चों यही बात हम यहां पर लिखेंगे, विलेय और विलायक। अब हम बच्चों ये बताने जा रहे हैं कि सांद्र क्या होते हैं और तनु क्या होते हैं। बच्चों क्या ये बात तुम लोग सही मानते हो? क्या ये सही लिखा है? बच्चों हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से ज्यादा होती है। ऐसे ही इधर विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से ज्यादा होगी। विलायक विलेय से ज्यादा, विलायक विलेय से ज्यादा। ये तो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विलायक जिसका अमाउंट ज्यादा वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। बच्चों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है कि तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है। भाई विलायक की तो मात्रा ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर विलायक विलेय की तुलना में बहुत ज्यादा हो, हम अपनी बात को फिर से कहते हैं, अगर विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से बहुत ज्यादा हो, ज्यादा तो होनी ही होनी है, कैसा भी विलयन हो विलायक तो ज्यादा ही रहेगा, बट अगर बहुत ज्यादा रहेगा इन कंपेयर विलेय तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। और जब विलायक विलेय की तुलना में ज्यादा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा तो वो विलयन क्या होगा? सांद्र विलयन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक जग पानी लिया, ठीक है, माइंड में थीम तैयार करो। एक जग पानी
और उसमें 2 मुट्ठी हमने चीनी डाल दी। 1 जग पानी 2 मुट्ठी भर के उसमें चीनी डाल दी। ये विलयन, ये शरबत कहलाएगा सांद्र विलयन। क्या कहलाएगा? सांद्र। 1 जग पानी 2 मुट्ठी चीनी। अब हमने तनु बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 जग पानी और 4 या 5 दाने, हम दाने की बात कर रहे हैं बच्चों, शुगर चीनी की 4 या 5 दाने, 1 जग पानी और 4-5 दाने शुगर के वहां पड़ रहे थे, 2 मुट्ठी चीनी पड़ रही थी तो सांद्र था। और 1 जग पानी में 3-4 दाने डाल दो तो बच्चों वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तनु विलयन। तो जब बात समझ में आई, 1 जग पानी 3-4 दाने चीनी के, 1 जग पानी 3-4 दाने चीनी के, तो पानी की मात्रा चीनी की कंपेयर में बहुत ज्यादा हो गई। तो तनु विलयन, 1 जग पानी 2 मुट्ठी चीनी, विलायक ज्यादा तो है लेकिन विलय से बहुत ज्यादा नहीं है। और वहां पानी माने विलायक चीनी की कंपेयर में बहुत ज्यादा था, तो इसलिए वो तनु विलयन था, ये सांद्र विलयन है। बच्चों बात क्लियर हुई? अगर विलायक विलय की कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है तो वो तनु विलयन होता है, और अगर विलायक विलय की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा तो होना ही होना है, तो ऐसे विलयन को बच्चों कहते हैं सांद्र विलयन। इस चैप्टर में आप लोग जनरल जो स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे? तनु विलयनों की। सांद्र विलयनों की स्टडी आप लोगों को नहीं करना है, ना अपना कोई सिलेबस में ऐसा कुछ है, आप लोगों को सिर्फ तनु विलयन के बारे में पढ़ना है। चलिए अब तुम लोगों को ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। व्यक्त करने की विधियां, यह है बच्चों सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब यहां पर वर्ड आ गया कि सांद्रता क्या है। बच्चों मीटर की डिस्टेंस क्या होती है? सॉरी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होती है। ऐसी भार, वेट की यूनिट क्या होती है? मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, कुंतल, टन होती यूनिट है। उसी प्रकार से बच्चों विलयन की भी यूनिट होती हैं। बच्चों उसी प्रकार से विलयन की भी यूनिट होती हैं और उनकी यूनिट को कहते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। वहां पर आप लोगों ने कहा कि दूरी की नापने की विधियां, दूरी को नापने की विधियां, यहां पर विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो सांद्रता का मतलब यहां पर ये समझ लीजिए कि ये यूनिट है। विलयन किन किन यूनिट में विलयन किन किन यूनिट में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी तमाम विधियां हैं। लेक्चर नंबर 18 है ये। ग्राम प्रति लीटर एक है, यहां पर लिख देते हैं ग्राम प्रति लीटर। एक है नॉर्मलता, नाम सुने हैं आप लोगों ने। एक है मोलरता, नाम सुना है आप लोगों ने। एक है मोललता। मोललता बच्चों। एक है प्रतिशत, प्रतिशत में बच्चों। एक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों एक है फॉर्मलता, फॉर्मलता बच्चों ये मेन है। फॉर्मलता तो कोई ऐसी खास नहीं है, फॉर्मेलिटी, बट यहां तक इंपॉर्टेंट है। इसका भी कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन इनका बहुत रोल है। विलयन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के मतलब निम्न तरीके हैं। नंबर 1 ग्राम प्रति लीटर, नंबर 2 नॉर्मलता, नंबर 3 मोलरता, नंबर 4 मोललता। बच्चों लाला है, यहाँ लारा है, यहाँ लाला है।
बच्चों प्रतिशत में, ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, और फॉर्मेलिटी या फिर फॉर्मलता। ठीक है बच्चों, ये तुम लोग याद कर लो। ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता, ज्यादातर नाम तुम लोगों को सुने हुए हैं। ग्राम पर लीटर, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, परसेंटेज, ppm और फॉर्मलता। ठीक है, ये है बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। बच्चों अब एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। हम 1 मिनट ये देखते हैं कि हमारी वीडियो कितने टाइम की अभी बची हुई है। ठीक है, 7-8 मिनट अभी हैं हमारे पास। तो बच्चों 1 सेकंड के लिए हम कुछ समझाने के लिए एक बनाते हैं बच्चों, एक छोटा सा याद करने का तरीका बनाते हैं। 1 ही मिनट में सब याद हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ट्रिक से पढ़ा देंगे, ये सारी कुछ एक ही बार में याद हो जाएंगी। और ये थोड़ा सा चाहो तो इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये चलो इतना कर लेते हैं और ये ऐसे होगा। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है बच्चों, नॉर्मलता में सांद्रता है बच्चों, और मोलरता में सांद्रता है बच्चों, और मोललता में सांद्रता है। पहले इतनी समझते हैं। इसमें ग्राम प्रति लीटर को ऐसे से डिनोट करेंगे, नॉर्मलता को एन से डिनोट करेंगे, मोलरता को एम से डिनोट करेंगे, और बच्चों मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, इनका संबंध होगा बिलियन के 1 लीटर से, या 1 लीटर में। ये डिजॉल्व होंगे सारी चीजें बिलियन के 1 लीटर में, और ये बच्चों डिजॉल्व होगा विलायक के 1 किलोग्राम में। विलायक के 1 किलोग्राम में, विलायक के 1 किलोग्राम में। बच्चों ये चीजें किस में डिजॉल्व होंगी? बिलियन के 1 लीटर में। और बच्चों ये किस में डिजॉल्व होंगी? विलायक के 1 किलोग्राम में। बिलियन के 1 किलोग्राम में, सॉरी, बिलियन के 1 लीटर में। और ये किस में डिजॉल्व होंगी? विलायक के 1 किलोग्राम में। ठीक है, ये विलेय के ग्राम हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। ये विलेय के ग्राम तुल्यांक है। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा, 1 मिनट देखते हैं बोर्ड में आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है। ये ग्राम है, ये ग्राम तुल्यांक है, और ये मोल हैं, और ये मोल हैं। और ये लाइन किसकी है? विलेय की। ये लाइन बच्चों है विलेय की। विलेय के कितने, विलेय के कितने बच्चों ये है। अब सब एक ही बार में समझ में आ जाए कि क्या ग्राम पर लीटर है, क्या नॉर्मलता है, क्या मोलरता है और क्या मोललता है। ग्राम प्रति लीटर को एस से लिखेंगे, इसको एन से लिखेंगे, इसको एम से लिखेंगे, और इसको स्मॉल एम से लिखेंगे। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा ये ठीक है बच्चों। अब देखो, ध्यान से देखो, ग्राम प्रति लीटर में विलेय के कितने ग्राम घुले हैं ये पता लगेगा। किसमें? बिलियन के 1 लीटर में। विलेय ग्राम तुल्यांक का मतलब नॉर्मलता का मतलब ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है ग्राम बटे तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांक का मतलब बच्चों ग्राम अपॉन तुल्यांक की भार। ग्राम बटे तुल्यांक की भार, उसको कहेंगे ग्राम तुल्यांक। मोलरता मोल, मोललता मोल, ये चीजें किसकी हैं? विलेय के। कि विलेय के कितने ग्राम घुले हैं बच्चों, विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं, विलेय के कितने मोल घुले हैं, और विलेय के कितने मोल घुले हैं। बच्चों विलेय घुलता है, विलेय घुलता है। किसमें घुले हैं? बिलियन के 1 लीटर में, और मोललता घुली है विलायक के 1 किलोग्राम में। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई, जल्दी जल्दी एक बार समझ लेते हैं। हम ये पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मोलरता से आप क्या समझते हैं।
मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो जवाब आएगा कि किसी विलेन की मोलरता से हमें ये ज्ञात होता है, किसी विलेन की मोलरता से हमें ये ज्ञात होता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हैं। किसी विलेन की मोलरता से, बच्चों ध्यान सुनो, किसी विलेन की मोलरता से हमें ये ज्ञात होता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हैं। अच्छा, नॉर्मलता की बात करें, नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं? तो इससे ये पता लगता है, किसी विलेन की नॉर्मलता से ये पता लगता है बच्चों, किसी विलेन की नॉर्मलता से ये पता लगता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं। समझने की कोशिश करो, बड़ा सिंपल है, फिर से समझ लेते हैं। ग्राम पर लीटर से क्या समझते हैं? ग्राम पर लीटर से क्या समझते हैं? ठीक है, इससे यह पता लगता है कि किसी विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होने से यह ज्ञात होता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम घुले हैं। किसी विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होने से यह ज्ञात होता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम घुले हैं। किसी विलेन की नॉर्मलता से यह ज्ञात होता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं। किसी विलेन की मोलरता से यह ज्ञात होता है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हैं। बच्चों, वीडियो पॉज करके जरा इसकी डेफिनेशन कह के देखो। इसकी डेफिनेशन कही, क्या कही? बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। किसी विलेन की मोलरता से यह ज्ञात होता है कि विलायक के 1 किलोग्राम में, कि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल घुले हैं। विलेय के कितने मोल घुले हैं, विलेय के कितने मोल घुले हैं, विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं और विलेय के कितने ग्राम घुले हैं। ठीक है, आप वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप इसी को थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। तब तक के लिए बाय।